बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ ऐसे यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप लोगों के खर्चों पे लगेगा ब्रेक और आप लोगों के बहुत से टाइम की होगी बचत। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और लास्ट तक देखना है। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे हमारी पहली टिप है इस तरीके से, जो हमारे पास शीशे के जार होते हैं या फिर जो इस तरीके से डब्बे वगैरह होते हैं, और जब भी हम लोग इन्हें धो के रखते हैं तो हम लोग इस तरीके से उन्हें रख देते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर एयर जो है वो बिल्कुल भी पास नहीं होती और जल्दी ये ड्राई नहीं होते। और वैसे भी आजकल सर्दियाँ हैं और सर्दियों में इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नमी होती है और इस तरह की चीज़ें जल्दी ड्राई नहीं होती। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से आप लोग चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा इस तरीके से जो क्लॉथ क्लिप्स होती हैं ना, आप लोग उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोग ने क्या करना है, इस तरीके से उन्हें लगा के रख देना है और अच्छे से ये हैंग हो जाएंगी। और फिर आप लोग देखिएगा कि कितनी जल्दी आप लोगों का जो डिब्बा है वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी एयर है वो इसके अंदर मूव करेगी, जिसकी वजह से जो है ना उसके अंदर हवा जाने की वजह से ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा। तो आप लोग इस टिप को लाजमी यूज़ कीजिएगा। और आप लोगों को मैंने 2 मेथड बताए, इनमें से जौन सा भी आप लोगों को कन्वीनियंट लगे आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, यानी कि टिप नंबर 2, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। जब भी हम लोग घर की सफाई कर रहे होते हैं या फिर हम लोग जब झाड़ू लगा रहे होते हैं, पोछा लगा रहे होते हैं, इसके अलावा जब हम फर्श वगैरह धो रहे होते हैं, तो जो इस तरीके से जो कर्टन्स होते हैं वो हमारे गीले हो जाते हैं, ख़ास तौर पर जब हम लोग फर्श धो रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे सारे कर्टन्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से हैंगर को लेना है। अब आप लोगों को मैं बताऊँगी कि जब भी आप लोग फर्श वगैरह साफ़ करें या झाड़ू वगैरह लगाएं तो किस तरीके से अपने जो पर्दे हैं उनको गंदा होने से बचा सकते हैं। तो और अब मैंने यहाँ पे इस तरीके से जो कर्टन है उसे अच्छे से फोल्ड कर दिया है, ताकि इस पर ज़्यादा सलवटें ना पड़े और हमें इसे दोबारा से प्रेस करने की ज़रूरत ना पड़े। और अब मैं जो है वो हैंगर को इस तरीके से जो है वो कर्टन के अंदर अच्छे से एडजस्ट कर दूंगी और बहुत आसानी से हो जाएगा। और यहाँ पे मैं अपने एक हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मेरे दूसरे हाथ में कैमरा था, लेकिन ये बहुत आसानी से हो जाता है। तो अब आप लोगों ने इसे अच्छे से जो है ना हैंग कर देना। तो आप लोगों के सामने देखिए कर्टन कितना बड़ा है। तो इस तरीके से अगर हम लोग ऐसे ही इसके नीचे से सफाई करते तो ये हमारा सारा का सारा कर्टन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाना था, या फिर जब हम फर्श वगैरह धो रहे होते हैं तो ये सारा का सारा गीला हो जाना था, तो हमें इसे दोबारा से धोना पड़ना था। तो इस तरीके से आप लोग आसानी से इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं जब भी आप लोग सफाई करें, या फिर जिन लोगों के घर में कर्टन बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो वो इस मेथड को ज़रूर यूज़ करें। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल मेथड। और अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, यानी कि टिप नंबर 3 की तरफ। तो अक्सर औकात जो नेल पेंट होता है या फिर जो दूसरा पेंट भी होता है वो अक्सर जब हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं तो इस तरीके से शेल्फ के ऊपर या फिर फर्श के ऊपर गिर जाता है, और जब वो ड्राई हो जाता है तो उसे जो है उतारना बहुत मुश्किल होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से उसके ऊपर नमक डालना है, उसे अच्छे से रब करना है। तो वो सारा का सारा नमक अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेगा और इस तरीके से रगड़ की वजह से जो है ना वो अच्छे से रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कितनी आसानी से रिमूव हो गया है। तो अब आप लोगों ने कोई सा भी साफ़ कपड़ा लेना और इसकी मदद से आप लोगों ने इसे अच्छे से जो है वो साफ़ कर लेना है। और यहाँ पे देखें रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं। तो अक्सर जो बच्चे जो हैं वो पेंट से काम कर रहे होते हैं तो वो फर्श वगैरह पे अक्सर पेंट करा देते हैं, तो उससे आप आसानी से इसे रिमूव कर सकते हैं। आई होप ये टिप आप लोगों के लिए यूज़फुल ही होगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, यानी कि टिप नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से मेरे पास काफ़ी ज़्यादा धनिया था और इनमें से हाफ जो धनिया उसकी मामा ने बनाई थी चटनी, और बाकी धनिया को जो है मैंने रखना था। तो उसके लिए मैंने क्या लिया, इस तरीके से एक कागज़ लिया है। अगर आप लोगों के पास कागज़ नहीं है तो आप लोग अखबार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसे आप लोगों ने इस तरीके से फोल्ड करके जो है ना वो फ्रिज में रख देना है। इससे क्या होगा, हफ्ते या 2 हफ्ते तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और इस तरीके से कटा हुआ आप आसानी से जो भी हंडिया वगैरह बनाते हैं या खाना वगैरह बना रहे हैं उसमें आसानी से डाल सकते हैं, और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी नमी होगी वो सारा के सारी जो है वो अखबार अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेगा और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आई होप ये टिप भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, यानी कि टिप नंबर 5 की तरफ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। और इस टिप को देखने के बाद आप लोग कभी भी सब्जियों के छिलके जो है वो उनको डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से जितनी भी सब्जियाँ थी, जिनमें प्याज थी, गाजर और मटर, इन सब के छिलकों को मैंने इकट्ठा करके रख लिया और मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकने वाली हूँ। तो इससे हम लोग बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ बना के रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक जार लिया है। तो यहाँ पे मेरे पास शीशे का जार है। अगर आप लोगों के पास कोई एक्स्ट्रा या फालतू डिब्बा जिसे आप लोग इस्तेमाल नहीं करते तो आप लोग उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितनी भी सब्जियों के छिलके हैं वो सारे के सारे आप लोगों ने इस तरीके से जार के अंदर फिलअप कर देने हैं। और उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर डालना है पानी, और पानी भी आप लोग अपनी क्वांटिटी के मुताबिक डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं 1 से 2 गिलास इसके अंदर पानी डालूंगी और इसे ढक के रख दूँगी 1 दिन के लिए। और 1 दिन के बाद आप लोगों के पास ये बन के रेडी हो गया नेचुरल फर्टिलाइज़र।
और इसका जितना भी पानी है ना, आप लोगों ने उसे पौधों में और गमलों में डाल देना है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो सारे के सारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक हफ्ते में 2 मरतबा इसे लाजमी यूज़ करें, इससे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और इस तरीके से आप लोगों को बाहर से महंगे महंगे फर्टिलाइज़र खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोगों को मेरी छोटी सी कोशिश पसंद है, जो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।